फिटनेस शिविर। तो मोटापा क्यों आता है? क्योंकि हम तनाव में रहते हैं और तनाव के द्वारा ही हम बीमारियों को पालते हैं, जिनमें मोटापा ही एक बीमारी है। अगर हम तनाव से दूर रहें तो मोटापे से दूर निकल सकते हैं और बीमारियों को भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ध्यान और निष्काम सेवा दो ऐसे वर्ण है, यदि इनको अपने जीवन में अपना ले, मैं नित्य प्रति कम से कम 15 मिनट का ध्यान करूं तो आप तनाव से बाहर निकल जाएंगे। ये योग की सिद्धि कहते हैं इसको हम। जब तक मैं अपने आप के साथ समझौता नहीं करूंगा तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप एक संकल्प है यहां पर आज कि मैं नित्य प्रति किसी भी समय 15 मिनट के लिए ओम का मंत्र जाप और ध्यान का कार्य जो करूंगा। देखिए, एक महीने के अंदर आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, और आप पाएंगे कि मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। और वो अनुभवी ध्यान की बनाने के लिए एक हमारी थोड़ी माध्यम है, एक मार्ग है। तो ध्यान के कार्य बनने से आप तनाव से दूर रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे, और जब तनाव रह जाएगा तो मोटापा आपको कभी दूर नहीं सकता। मोटापा क्यों आता है? क्योंकि हम हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारे जितने भी सिद्धांत हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं खोए रहते हैं और हम तनाव ग्रस्त रहते हैं। अगर हम इससे बाहर निकल जाएं तो हम मोटापे से दूर हो सकते हैं। और दूसरा है निष्काम सेवा। वो सेवा जिसके बदले मेरी कोई अपेक्षा ना हो, कोई मुझे धन्यवाद बिना कहे। यदि आपने किसी के प्रति काम करते हैं और करने के बाद आपकी ये इच्छा रहती है कि सामने वाला मुझे ऑब्लाइज करे, मुझे धन्यवाद करे, उसके बदले में मुझे कुछ दे, तो वो सेवा नहीं कहलाती, वो निष्काम सेवा नहीं है। वो सेवा है कि आपने जो भी काम किया अपने स्वार्थ के लिए किया है, और जिस दिन स्वार्थ से बाहर निकल के आप काम करेंगे आपके अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। यही योग सिखाता है। योग की यही धारणा है। आसन प्राणायाम तो रोज करते हैं शरीर के लिए, अपने मन के लिए, लेकिन जब तक आपका चित्त का अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते। बीमारी आएंगी तो उनको बर्दाश्त करने की, सहन करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आप डरेंगे नहीं उससे। तो आज के कार्यक्रम का निचोड़ यही है कि आप ध्यान और निष्काम सेवा के साथ जुड़ जाएं, अपने आप को उससे बांध दें, और जिस दिन आप बांध देंगे सचमुच आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसको आप खुद महसूस करेंगे कि ध्यान योग की साधना अपने स्वयं की साधना है, किसी और के लिए नहीं है। योग क्या कहता है कि मैं अपने आप को अनुशासित करूं, मैं अपने आप को ठीक रखूं, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण करूं, मैं अपनी चेतना के साथ बंध जाऊं। वही ध्यान होता है। जिस दिन हम ये सीख लेंगे उस दिन आप योग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और आपके अंदर कभी किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होगी। और जिस दिन इच्छा रहित हो जाएगी, आप निष्काम से बढ़ जाएंगे, उस दिन आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यही योग सिखाता है, वही हम सीखते हैं और वही हम लोगों में बांटते हैं। योग का उद्देश्य क्या है कि जो भी कुछ मैंने पाया समाज में बांटूं, अपने से जिम्मेदार रखूं। जब आप बांटने की परंपरा में आ जाएंगे तो निष्काम सेवा खुद हो जाती है, उसमें की जरूरत पड़ती। भारतीय संस्थान पिछले 57 वर्षों से निष्काम सेवा देता आ रहा है। बदले में आपसे उन्हें कुछ नहीं मांगा, केवल मांगा है आपका समय। 40 मिनट का, 1 घंटे का, जो भी समय आपके पास है, और उसके बदले में चाहता है कि आप रोज यहाँ आए, अपने आप को ठीक रखें। बस यही संस्थान का कार्य है, और जो आपने सीखा है समाज में बांटे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज हम जो यहाँ पर नए साधक। मेरा नाम श्री मुरारी सिंह है। मैं प्रज्ञाखंड में हूँ पिछले 6 साल से। तो एक्चुअली पार्क में जब भी टाइम मिलता था, सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ, तो मोस्टली हमारा होता है चेयर सिटिंग बैठना 12 घंटा 15 घंटा। आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कोई लिमिट नहीं है। तो वी आर फीलिंग सम टाइटनेस
और ऐसी हालत हो गई कि नहीं, एक चाहिए जहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो जब पार्क में आ रहा था, आप लोगों को शिविर देखा, तो एक फील हुआ कि नहीं, कम से कम हमें जिस माहौल से हट रहे हैं, यहाँ दो चीज़ हो रहा था। एक तो हम आइसोलेशन मोड में जा रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कंटिन्यू जो सिस्टम में बैठ रहे हैं 10-10 घंटे, मतलब बाकी सोसाइटी में पता है कि बहुत कम लोगों से मुलाकात होती है। तो एक माहौल बनाने के लिए अपने आप उस फील्ड में डालने के लिए भी बहुत जरूरी था। तो यहाँ जब पार्क में टाइम टू टाइम आ रहे थे तो आप लोग शिविर देखा, अच्छा लगा, तो एक स्टार्ट के रूप में मैंने ज्वाइन किया। शिविर साहब ने क्या पाया? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि बरसों पर पहले सुनते आ रहा था, टाइम टू टाइम कभी कुछ टीवी पर देख के अलोम विलोम कर लेते थे, लेकिन कम से कम यहाँ पे एक प्रोसेस पता चला कि करना कैसे है। करना कैसे है? ठीक है, ये धन्यवाद। तो मैंने यहाँ आके ये सीखा कि एक टाइम टेबल बन गया है कि रात को एक प्रॉपर नींद आती है और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं, लेकिन 4:30 बजे अपने आप ही आँख खुल रही है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि कोशिश करता था उठने की, बट यहाँ आके अपने आप ही एक टाइम टेबल बन गया कि रात 10:30-11 तक आराम से नींद आ रही है और सुबह अपने आप ही आँख खुल रही है। अलार्म बल्कि उठ के बंद करना पड़ रहा है। ये अच्छी बात मेरे है। को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक। सेक्टर 1 से ही हूँ। मेरा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य मेरे कमर दर्द का कारण रहा है। मेरे को पिछले 2-3 महीने से कमर दर्द है, इसमें मेरे को किसी जानकार ने कुछ आसन बताए थे और मुझे कुछ लाभ से महसूस हुआ, तो उसके कारण मैंने ये योग क्लास ज्वाइन की। बाकी दोनों कारण जो मेरे बाकी साथियों ने बताए वो कारण तो है ही कि हम लोगों का भी सिटिंग जॉब ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इस तरह की बीमारियां शुरू हो चुकी हैं। और जो राजू ने बताई ये बातें कि भाई हमारे हम लोग अब अलार्म हमें उठ के बंद करना पड़ रहा है, हम चिंता के मारे पहले उठ के बैठ जाते हैं कि योग क्लास में जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और आप लोगों के यहाँ ज्वाइन करने से हमें आसनों के बारे में पता लगा। हालांकि टेढ़े मेढ़े हम पहले भी किया करते थे, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुआ। जैसा आप लोगों ने बताया उसे करने से हम अच्छी तरह कर पाए उस आसन को, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। एक तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि पंक्चुअलिटी जो है वो सीखनी चाहिए हमें, और मैं भी पंक्चुअलिटी के लिए बहुत विश्वास करता हूँ, चाहे जॉब हो चाहे घर में हो। पंक्चुअलिटी का जो था कि 5:30 बजे शुरू करना है तो 5:30 बजे शुरू हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ, और 7 बजे या 7:30 बजे जो भी खत्म होना उतने पर होना। पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा रहा। रही बात योग की, पहले मैंने कभी शिविर अटेंड नहीं किए हैं, पहली दफ़ा अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। बॉडी बिल्कुल हम लोगों की रिजिड हो चुकी है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आई है, और उम्मीद करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी योग करता रहूँ। धन्यवाद साहब। यूट्यूब पे देखा, टीवी पे देखा, तो मैं कर लिया। यहाँ आने से ये हो गया कि सिस्टम से योग करना मैं सीख गया कम से कम। मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। थोड़ा लंबा होता तो ज़्यादा अच्छा अच्छा, जब भी तो हमें करने में मजा सा आया। आभार मैं कहूँगी। योगा तो मैं पहले भी करती थी, मगर जिस तरीके से श्वास के साथ छोड़ना, बढ़ाना, आगे करना, और हमारे केंद्र की जो संचालिका हैं संगीता जी, एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि बड़े प्यार के साथ और मृदु भाषा के साथ जो सिखाया जाता है, उससे लगता है कि हम लगातार इस शिविर को ज्वाइन करते रहें। और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि केवल हमारे केंद्र की संचालिका ही नहीं, बाकी जितने भी यहाँ पर अधिकारीगण हैं, सभी का बहुत बहुत सहयोग हमें मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं इसको कंटिन्यू। मुझे कहीं समझ में नहीं आया, लेकिन 5 दिन के शिविर में मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, और जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करते हैं। एक ही नहीं, जितने भी अधिकारी यहाँ पे, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी सभी का। बहुत जानता था, पर लेकिन ये यहाँ पे जो उसका कारण और आधार, वैज्ञानिक आधार बताया गया, उससे मेरी समझ में थोड़ी समझ की जो है थोड़ा बढ़ा समझ, और उन बातों को और समझ, जो विज़न हुआ मेरा मजबूत हुआ कि भाई क्या है, किस चीज़ के पीछे क्यों, वजह क्या है हर चीज़ों के बारे में। और जो इनका प्रोग्राम का कंटिन्यूटी थी, पूरा का पूरा प्रोग्राम में कोई भी इंटरप्शन नहीं हुआ, 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी दूसरा आदमी टेकअप कर लेता था पूरे। और एक एक के बारे में जो इंटेंसिव एक प्रोग्राम था, एक योग था, इवेंट थी, उस इवेंट को पूरा बता कर अपना रोल प्ले करके दूसरा चला जाता था। ये जो मैनेजमेंट था,
ये अद्भुत था। ये और जगह भी होता रहता, पर इसमें कहीं गैप नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजकों को, और बहुत बहुत इनकी जो समर्पण था वो देख के अद्भुत था। थैंक यू। मैंने आज योगा ज्वाइन किया है 5 डेज़ का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हम लोगों की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और जो स्ट्रेस है, तो बेस्ट पार्ट तो यही था कि हम लोग ध्यान लगा पा रहे थे, जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। मतलब हम लोग फिर भी जिम या वॉक या कुछ करते हैं अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, बट जो ये स्पिरिचुअल है ये हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सो दिस इज बॉडी है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आई हुई है। बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलम है। कहाँ से आइए आप? वसुंधरा सेक्टर 1, और मुझे मीता जी ने सजेस्ट किया था ठीक है, यहाँ आने के अच्छे लिए। निवासी हूँ। इस योग शिविर में मैंने मेन बात यह है, मेरा रूटीन बंधा। रूटीन बंधने के साथ साथ पढ़ाई के बाद मैं अगर ध्यान लगाने की कोशिश करता था तो ध्यान नहीं लगता था। कभी कभी बहुत लो फील होता था कि आगे क्या होगा, ये सब टेंशन लेता था। तो ये टेंशन दूर करने का तरीका पता नहीं चलता था, तो मैं परेशान रहना शुरू हो गया, बीमार रहना शुरू हो गया था। टेंशन की वजह से मेरा 20 kg वज़न लॉस हो गया। तो मेरी मदर ने ये सब देखा, तो वो योग वगैरह वो करते थे, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया, सुबह सुबह उठाना शुरू किया। तो इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान मानूंगा अपनी माता श्री का, कि उन्होंने मेरे को यहाँ शिविर में लाए। मेरे को शिविर में लाकर और इतना अच्छा वातावरण मेरे को प्रदान किया, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। बहुत अच्छा लगा मुझे शिविर में आकर। धन्यवाद। माता जी आइए आपके यहाँ पर। हाँ हाँ। खड़े हो जाइए। एक्चुअली हमको पता है जो योगा से बहुत कुछ ठीक हो जाते हैं, किताबें में पढ़ते हैं, बट जब दो चीज़ एक किताबों में पढ़ते हैं पता है, बट एक चीज़ सामने देख रहे ठीक होता है। जो यहाँ जितनी भी शेयर करते हैं, जो आर्थराइटिस तक बीमारी भी जो मेडिकल हिस्ट्री में ठीक नहीं होता है, वो भी योगा का थ्रू जब सामने देखते हैं कि एक्चुअल में ठीक होता है, तो ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलते हैं। तो इसमें लगता है जो हाँ सबको आना चाहिए। और जब सामने देखते हैं और डेडिकेशन के साथ जिस तरीके से कराते हैं भारतीय योग संस्थान और जितना अधिकारी है, तो उनको देख कर और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है करने के। लगता है जो हाँ ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हिंदी तो आते नहीं, बहुत सारे जो मैडम ने बोला है, जो बहुत सारे सब शुद्ध हिंदी में होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या करना है। तो थैंक यू सो मच। कोई और गाइड भी यहाँ पर करता है, सो दैट हम लोग देख पाए इजीली कि क्या हो रहा है। तो दूर में अच्छा, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि 5 साढ़े 5 बजे आप लोगों ने टाइम दिया है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और यकीन मानिए जो आपने टाइमिंग में 4:45 का अलावा तब भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ 5:30 में। और मैं देखता हूँ 5 बजे से, आई थिंक आप लोग 5 बजे ही आ जाते हैं। तो 5 बजे आते हो तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि बहुत कुछ निकल गया, और मैं आई एम लेट ऑन दैट, वो मैं सोच रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था एक बार प्रशिक्षण भी यहाँ हो जाए ना, तो वो थोड़ा सा ईजी रहेगा नए लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।